कि आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रख दिए कि महाराज हमारा ऐसा ऐसा विचार है कि आपको तो भय देवकी जी से तो नहीं है, आपको तो भय देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्रों से है, तो उन पुत्रों को मैं आपको दे दूं और देवकी जी का प्राण बच जाए तो इसमें कोई हानि है क्या? देखिए हमारे विचार से आपको दो लाभ होंगे। बहन के मारने से, भगनी हंता बनने से आपको बचना होगा, बच जाएंगे, यानी पाप भी नहीं लगेगा। बहन वध का, भगनी वध का पाप भी नहीं लगेगा और लोक में अपकीर्ति भी नहीं होगी और परलोक में आपका जस बना रहेगा। इस तरह से उन्होंने समझाया। प्रसन्न बदनाम भोजो निशंसन निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन निदमब्रवीत। वसुदेव जी के मन में कष्ट तो था, दुख तो था, लेकिन उनकी पत्नी संकट में थी, उनको बचाना है, इसलिए क्रूर निर्लज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के लिए हंसते हुए बोले, बनावटी हंसी के साथ बोले। अन्य क्रोध के काल में भी हंसते हुए किसी से बात करना, यह भी एक बहुत कला की बात होती है। यह न पता चलने देना कि हम नाराज हैं, यह भी एक बहुत बड़ी दक्षता है। हालांकि बहुत लोग तो हंसने पर भी समझ ही जाते हैं कि क्यों हंस रहा है, लेकिन कौन से इतना मूर्ख था कि वो समझ नहीं पाया। वो तो सोचा कि वसुदेव को कोई कष्ट है भी नहीं, और यदि समझ भी गया होगा तो उसको कोई गम भी नहीं था, ये भी बात है। तो उन्होंने बनावटी हंसी लाते हुए इस प्रकार बोले, प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर आप लोगों के लिए संदेश दे रहे हैं कि इस विपत्ति के स्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कभी कभी संकटकालीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है। हालांकि आज तो ये बात सिखाने की जरूरत ही नहीं है, इस नीति को तो लोग पहले से ही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। कभी कभी संकट कालीन स्थिति में कपट से काम चलाना चाहिए, जैसा कि वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक जगत बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, लेकिन अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसी कूटनीति अपनानी पड़ती है। वसुदेव ने कृष्ण को जन्म देने के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए कपट से काम लिया जा सकता है, और कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण रक्षा के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। हमने गुरुजनों से कथा सुनी है कि भगवान के भक्त मंदिर बनवाने के लिए डकैती डालने के लिए गए थे, और भगवान ने उन भक्तों को पकड़वाया भी। और भगवान के भक्त डकैती में सफल भी रहे। तब कहेंगे कि भगवान सफल भी किए और पकड़वाए भी, दोनों काम क्यों किए?
तो इसमें भी रहस्य है। यदि चोरी में केवल सफल हो गए होते तो ये कथा नहीं गाई जाती। चोर चोरी करके जब चला जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन चुराया, और चोर जब पकड़ा जाता है तब तो पता चलता है कि इसने चोरी में पकड़ा गया। तो चोरी में पकड़वाए भक्तों को इसलिए कि पता चल जाए आने वाले भक्तों को कि भगवान के लिए कुछ भी करके सेवा की जा सकती है और इनकी कीर्ति बनी रहे। अनुवाद करना चाहते हैं क्या? पकड़वाए इसीलिए, जब पकड़े गए तो पूछा गया कि तुम लोग कौन हो। बाद में पता चला कि तो सब साधु हैं। पूछा गया क्यों चोरी कर रहे थे? अरे भाई चंदा चिट्ठा कर रहे थे, कोई दे नहीं रहा था, तो हम लोग देखे कि यहाँ बहुत धन, तो चोरा के मंदिर बनाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो वे सब धन दे दिए, ले जाओ, चोरी क्या करना है, ले जाओ। तो चोरी में सफल भी करवाए और पकड़वाए भी। तो भगवान के सेवा के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। झूठ भी बोला जा सकता है, कपट भी किया जा सकता है, चोरी भी की जा सकती है। भगवान के प्रसन्नता के लिए तो गुरु को भी मारा जा सकता है, दादा को भी मारा जा सकता है, भाइयों को भी काटा जा सकता है। यहाँ तक कि परशुराम जी ने तो अपने माता को और भाइयों को भी काट दिए। वर्णन है ना, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन जी ने दादा को भी मार डाले, बाणे पर सुता दिए, मार के पलार दिए। इतना मार मारे कि बाणे पर सुला दिए। जिस दादा के गोद में पले थे, जो 12 महाभागवतों में से एक है, ऐसे महाभागवत को मारकर पलार दिए, बाण पर सुला दिए। क्यों? भगवान चाहते थे। और एक भाई के नहीं, 100 भाइयों को मार के गिरा दिए भीम से। क्यों? भगवान चाहते थे। उतना ही नहीं, गुरु को भी देख दिए, जिनसे बाण सीखे थे, जिनसे सारे रहस्य सीखे थे। भले धृष्टद्युम्न मारा, लेकिन युद्ध में ही तो मारे गए। तो उन्होंने किसको छोड़ा? मामाओं को भी मार डाला, वो चाहे शकुनी मामा हो चाहे शल्य मामा हो। शकुनी दुर्योधन का मामा था और शल्य महाराज युधिष्ठिर के, नकुल सहदेव के मामा थे। लेकिन इन दोनों मामाओं को भी मार के ठीक कर दिए। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक कपट करना क्या है? भगवान के लिए कुछ भी किया जा सकता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना अनिवार्य था। वसुदेव को इस स्थिति में निपटने के लिए हर प्रयत्न करना उचित ही था। सारी घटनाएं कृष्ण द्वारा पूर्व नियोजित होती थी रही, क्योंकि ईश्वर के इच्छा के बिना, कृष्ण की इच्छा के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त को हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना चाहिए और कहना चाहिए सब कृष्ण करेंगे। अरे कृष्ण तो तुम्हारे लिए इतना सुंदर शरीर दिए हैं, किसी के 5 फुट के दिए हैं, किसी के 5.5 फुट के दिए हैं, किसी के 6 फुट के दिए हैं, किसी के 6.5 फुट के दिए हैं, किसी को 7 फुट को भी बना दिए हैं। हो सकता है कोई 8 फुट का भी हो, कोई 9 फुट के भी होते होंगे, राम जी जाने। है ना ऐसा? तो ये शरीर कौन दिया है? भगवान इतना सुंदर शरीर दिए हैं। अरे तुम बहुत ही करुणाकीन हो। भगवान ने कृपा करके इतना सुंदर शरीर दिया है, तो इस शरीर से भगवान के लिए करना ही चाहिए।
जैसा कि यहाँ किया जा रहा है अद्भुत गोविंद प्रभु के द्वारा। यद्यपि इसमें अनेकों लोग सहयोगी हैं, लेकिन अगुआ तो यही है। जैसे इंजन में एक व्यक्ति बैठता है और डब्बे में बहुत लोग रहते हैं, और इंजन में बैठकर पूरे इंजन को चलाता रहता है, और जितने डिब्बे हैं पीछे, और डिब्बे में जितने भी पैसेंजर बैठे हुए सबको ले जाता है। तो ये इस कार रूपी इंजन में तो लगे अकेले ही, लेकिन जोड़े सभी पैसेंजरों को और जोड़कर कार्य करा रहे हैं। तो वास्तव में यही करना चाहिए और इसी तरह के कार्य को कराना भी चाहिए। इसकी बड़ी आवश्यकता है। लोग सोचते हैं कि मंदिर क्यों बनवाएं, मंदिर की क्या आवश्यकता है। मंदिर की आवश्यकता है कि मंदिर बनाकर एक सुंदर घर बनाकर उसमें भगवान को पधराएं और अपने कुल कुटुंब संबंधियों को बुलाएं, दोस्त प्रेम इष्ट मित्र कुल कुटुंबों को बुलाएं और कहें भैया आओ यहाँ भगवान को प्रणाम करो, नमस्कार करो, कीर्तन करो, गुण गाओ, प्रसाद खाओ, इससे जीवन की उन्नति होगी। প্রভুজি বলছেন যে মন্দির কেন বানানো প্রয়োজন। মন্দির এই কারণে বানানো প্রয়োজন যে আপনি আসুন, আপনার পরিজনের সঙ্গে আসুন, এখানে বসে সঙ্গে প্রসাদ পান, ভাগবত কথা শুনুন, ভগবত গীতা শুনুন, বসে সঙ্গে জপ করুন, এই জন্য মন্দির বানানো উচিত। कहेंगे कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में ही केवल भगवान है, भगवान तो सर्वत्र है। तो हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि जो भगवान सर्वत्र हैं वो भगवान मंदिर में नहीं है क्या। तो কিছু কিছু লোক আছে সে বলে মন্দির বানানো কিসের প্রয়োজন, ভগবান তো সব জায়গায় আছে। কিন্তু আমাদের গুরুদেব বলছেন যে সব জায়গায় যখন মন্দিরে সব জায়গায় যখন আছেন তাহলে নিশ্চিত রূপে মন্দিরেও আছে। दूसरा तर्क है कि सब लोगों को दृष्टि नहीं एक समान है कि वो सब जगह पर भगवान के देखें, इसलिए सर्वसाधारण के लिए भगवान देखने के भगवान को देखने के लिए मंदिर अनिवार्य है। সেরকম সর্বসাধারণ জনতার জন্য একটা মন্দির বিশেষ রূপে প্রয়োজন আছে। एक उदाहरण उन्होंने दिया, गुहाट मैंने समझते हैं आप लोग, गुहाट टट्टी कह दूंगा तो सब लोग समझ जाएंगे। टट्टी कहो, पैखाना कहो, गुह कहो, प्रभुपाद जी ने गुह कहा है, अब तो समझ में आ गया है। तो गुह और हट, हट का अर्थ होता है मेला बाजार भीड़। तो गुह का जहाँ हट हो, मेला हो, भीड़ हो, उसको कहते हैं गुहाट। हमने देखा है गांवों में गुहाट होता है, गांव के सारी महिलाएं वहीं जाके शौच क्रिया करती हैं, उसको गुहाट कहते हैं। अब तो समझ में आ गया। अब उसको शौचालय बना दिए हैं, अब ऐसी व्यवस्था नहीं रही, लेकिन फिर भी रोड के किनारे लोग शौच करते हैं तो बहुत गंदगी रहती है। कभी कभी गाड़ी से जब पार करते हैं तो देखते हैं, तो उसको गुहाट कहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन गुहाट में भगवान को देखोगे। कोई तर्क कर रहा था, मैंने सुना है, मैं बचपन से साधु संघ में रहा हूँ। तो महाराज तर्क दे रहे थे प्रीचिंग में, गुहाट में तुमको भगवान दिखाई देते हैं, हमको तो देते हैं, लेकिन तुमको देते हैं, गुहाट में चलो। तो गुहाट में कोई भी व्यक्ति जाता है, अपने ही शरीर से मल मूत्र विसर्जन किया है, लेकिन इसका अरे विचार करो कि इसी शरीर से निकला है मल और मूत्र, और जब उसको पार करते हैं, अरे कोई फूस कर देता है तो है कि नहीं, कहने के विचार कीजिए। तो उस स्थिति में भगवान दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो उस स्थिति में जब नहीं दिखता है, तो जिस स्थिति में सर्वसाधारण को भगवान दिख सकता है,
ऐसे लोगों की व्यवस्था करनी ही चाहिए, उनके लिए ही मंदिर बनाना चाहिए कि वे लोग मंदिर में आके आराम से भगवान को प्रणाम कर सकें, देख सकें, समझ सकें। इसलिए मंदिर अनिवार्य है। तो আমরা অন্য কোথাও নোংরা জায়গায় ভগবানকে তো দেখতে পাই না, কিন্তু সেই জন্য বিশেষ রূপে এমন একটা স্থানের প্রয়োজন যেখানে ভগবানকে স্থাপনা করে সুন্দর সাজিয়ে সেন্ট ফেন্ট ফুলাদি দিয়ে ভগবানের সেবা করে আমরা অন্য পাবলিকদের জন্য দর্শন कराते पाए, সেই জন্য মন্দিরের বিশেষ প্রয়োজন আছে। और इस विषय में हमारा इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस विश्व में अद्वितीय महापुरुष हैं, जो कि भगवान को भगवान के रूप में सजाकर मंदिर में रखे और वहां आकर नास्तिक भी भगवान के सामने झुक जाता है। तो সেই জন্য আমাদের ইসকন ফাউন্ডার আচার্য এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পুরো বিশ্বে অনেক শ্রীকৃষ্ণ মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠান করেছেন, যাতে বড় বড় নাস্তিক ও এসে ভগবানকে বুঝতে পারে, তাকে প্রণাম করতে পারে। मैंने सुना है मानगढ़ वाले श्री पूज्य बाबा महाराज, हम अपने कान से सुने क्योंकि हम उन्हीं से पढ़े हैं, वो कहते हैं कि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो भगवान की स्थापना की इस्कॉन में, जिस तरह से सेवा करते हैं और सजाते हैं, ये निर्विवाद सत्य है कि वो ऐसी सेवा कहीं नहीं होती। तो रमेश बाबा যিনি মানগড়ে থাকেন বর্ষানায়, প্রভুজি তার থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত করেছেন। তো তার বার্তালাপে একদিন প্রভুজির কাছে তিনি বলেছিলেন, রমেশ বাবা, কৃষ্ণ প্রভুপাদ যে স্তরে পুরো বিশ্বে রাধা কৃষ্ণ মন্দিরকে স্থাপনা করেছে, এরকম অদ্বিতীয় আর অন্য কোনো ব্যক্তি করে। एक बार कृपालु जी के प्रवचन हमने सुना है कि कृपालु जी अपने कैसेट में बोलते हैं, हमने सामने बैठ कर नहीं सुना है, हम उनके कैसेट से सुना है कि कृपालु जी कहते हैं कि अरे भाई देखो, जिसको भगवान को देखना है, श्याम सुंदर को देखना है, कृष्ण बलराम को देखना है, तो इस्कॉन मंदिर में चले जाओ और रमण रेती वृंदावन इस्कॉन मंदिर में जाकर देखो कि वहाँ भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। তো আরেকজন কথাকার আপনারা হয়তো জানেন না, প্রেম মন্দির বলে বৃন্দাবনে একটা ফেমাস আছেন, যার সংস্থাপক আচার্য হচ্ছে কৃপালুজি মহারাজ। তিনি একবার ক্যাসেটে প্রভুজি বলছেন শুনেছেন যে যদি তোমাকে শ্যাম সুন্দর আর কৃষ্ণ বলরামের দর্শন করতে হয়, তাহলে চলে যাও রমন রেতিতে শ্রী अंग्रेज मंदिर नामे प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर के दर्शन करो। इसलिए मंदिर बनाना अनिवार्य है और मंदिर में भगवान को पधराकर सर्वसाधारण को बतलाना अति आवश्यक है कि भगवान कौन है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए, भगवान को कैसे भोग लगाना चाहिए, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इन सारी चीजों के जानकारी मंदिर में ही होती है, इसलिए अति आवश्यक है मंदिर। तो মন্দিরের বিশেষ প্রয়োজন আছে, যেরকম কিভাবে ভোগ নিবেদন করবেন, ভগবানের বিষয়ে ভগবানকে কিভাবে তার শৃঙ্গার করা হয়, এইভাবে ছোট ছোট প্রতিটা জিনিস শিক্ষা দেওয়ার জন্য মন্দিরের বিশেষ প্রয়োজন আছে। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वसुदेव जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवत पूर्व नियोजित इच्छा से कर रहे हैं, उसी तरह जो महापुरुष यहाँ मंदिर बना रहे हैं, बनाने की परंपरा दिए हैं और आगे भी यही चलती रहेगी, ये सब भगवत इच्छा के अनुसार ही पूर्व नियोजित है। तो आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर बना है और इस सेंटर में आकर आप लोग इतने आराम से बैठकर कृष्ण के गुणों को सुन रहे हैं, गा रहे हैं और आगे भी गाते रहेंगे। वास्तव में इससे जीवन की परम उपलब्धि होती है, इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है। कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है, ऐसे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहिए। भगवद गीता से भी यही उपदेश प्राप्त होता है।
अर्जुन के लिए कृष्ण सब कुछ अर्जुन श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे थे, किंतु अर्जुन कभी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते रहे। वे लड़ने के लिए विजयी बनने का प्रयास करते रहे। उसी तरह हम लोगों को भी प्रभुपाद जी के अनुसार जो सिद्धांत मिला हुआ है, इसके अनुसार अपने जीवन को यापन करना चाहिए और कृष्ण सेवा करने के लिए पूरे जीवन भर कटिबद्ध रहना चाहिए। जैसे अर्जुन जी हैं, वसुदेव जी हैं, प्रभुपाद जी रहे, उनके तत्त सिद्ध जन रहे, आज भी बहुत सारे भक्त जन हैं। ऐसे हम लोगों को भी दत्तचित्त रहना चाहिए। आप लोग नहीं विश्वास करेंगे, हम यहाँ 1 घंटा बोलते हैं या 2 घंटा, लेकिन हम पढ़ते कितना है? कितना पढ़ते होंगे बाबा रूम में? 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं। तो पढ़ना भी कृष्ण सेवा है और 2 घंटा बोलना भी कृष्ण सेवा है। अनवरत कृष्ण सेवा में लगे रहना चाहिए। कोई सब्जी बनाता है, कोई सब्जी अमनिया करता है, कोई पलटा चलाता है, तो कोई लकड़ी लगाता है चूल्ही में, तो कोई बाजार से जाकर लाता है, तो कोई पैसा देता है। ये सब कृष्ण सेवा है। तो আমি 1-2 ঘন্টা প্রবচন করার জন্য কমসে কম 4 থেকে 6 ঘন্টা পড়তে হয়, তবে আমি বলতে পারি সেটাও কৃষ্ণ সেবা। তো এখানে মন্দিরে যারা যারা যা কিছু সেবা করবে, কেউ হয়তো সবজি উৎপন্ন করছে, কেউ সবজি কাটছে, কেউ রান্না করছে, কেউ ফুল মালা করছে, সব কৃষ্ণের সেবার জন্য এবং তৎপর থাকবে। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मंदिर के संबंध से, कृष्ण के संबंध से अगर छोटी से छोटी भी कार्य को ले लिया जाए या सेवा को ले लिया जाए और बड़ी से बड़ी सेवा को या कार्य को ले लिया जाए, सब एक समान है, सब एक ही जगह पर पहुंचाने वाले हैं, भगवत धाम ले जाने वाले हैं। परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज बोलছেন कि श्री कृष्ण বিষয়ে ছোট থেকে ছোট সেবা আর বড় থেকে বড় সেবা দুজনের যদি তুলনা করা হয়, দুটাই সমভাবে দুজনকেই গোলক ধামকে প্রাপ্ত করাতে পারে। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान और भगवान के सेवा सब दिव्य हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवाएं सब कृष्ण को प्राप्त कराने वाले हैं। कृष्ण के नाम गुण लीला को मंच पर बैठ कर जो गाता है वो भी, जो बैठ कर नीचे सुनता है वो भी भगवत धाम के अधिकारी है। जो मंदिर में पूजा करते हैं वो भी, और जो शौचालय में शौचालय के साफ करते हैं वो भी सब भगवत धाम के अधिकारी है। तो जो मंदिरे पूजो করছে সেও, আবার কেউ যদি মন্দিরের বাথরুম সাফ করছে, টয়লেট সাফ করছে, সেও, সবাই যে যে এখানে মন্দিরে যা যা সেবা করবে সবাই গোলক ধামে প্রাপ্ত হবে। वो चाहे कोई लाइफ मेंबर करके करे, चाहे झाड़ू लगा के करे, ये सब कृष्ण सेवा है। तो कृष्ण सेवा जिनको जहाँ जिस रूप में मिल जाए करनी ही चाहिए। अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो कथा कर रहा है, वो तो मंदिर में पूजा कर रहा है, वो तो कार से घूम रहा है और हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, थाली धो रहे हैं, ये तो छोटी मोटी सेवा है, या बाथरूम साफ कर रहे हैं या टॉयलेट साफ कर रहे हैं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ज्वलंत उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज जब कहलिया में कथा कह रहे थे तो कह रहे थे कि मैं स्वयं अपने हाथ से इस्कॉन मंदिर में कृष्ण बलराम मंदिर में बाथरूम साफ करता था, टॉयलेट साफ करता था। और हमको उस समय नियुक्त करने वाले थे भक्तिचारी महाराज, उनके गुरु भाई हैं भक्तिचारी महाराज, टेंपल कमांडर। हाँ, तो वो नियुक्त करते थे और वही प्रभुपाद जी के सेवा में भी नियुक्त करते थे। तो छोटी सेवा से लेकर बड़ी सेवा तक आज वही मैं भागवत की कथा कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन मैंने टॉयलेट को साफ किया वो कृष्ण सेवा नहीं है,
वो भी कृष्ण सेवा है। और आज मैं मन से बैठकर भागवत को गा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये भी कृष्ण सेवा है। अरे तो गुरु महाराज एक बार বলছিলেন কৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে ভাগবত ক্লাসে যে কোন সময় আমি কৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে টয়লেট সাফ করেছিলাম আর আমাকে এই সেবাটি প্রদান করেছিলেন বর্তমান শরীর ত্যাগ করেছেন আপনারা জানেন ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহারাজ। তিনি শিল প্রভুপাদের সেবক রূপে ছিলেন আর তিনি প্রভুপাদের সেবা বা ভক্তদের অন্যান্য সেবায় লাগাতেন। কিন্তু গুরু মহারাজ বলছেন যে আজকে ধরো আমি ভাগবত বলছি, আজ সেদিন টয়লেট সাফ করছিলাম, কিন্তু সেদিনও সেবা করছিলাম, আজকেও ভাগবত বলে সেবা করছি। কৃষ্ণের জন্য দুটোই সেম সেবা। इसलिए किन्हीं को भी कहीं भी कोई भी सेवा मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है। और वैष्णवों के थाली धोना, उनके जूठन को पाना, ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है, लेकिन इसको समझने वाले बहुत कम होते हैं। তো সেই জন্য এই মন্দিরে ছোট থেকে ছোট সেবা, যে কোনো সেবা, তাতে যদি কেউ আপনার ভগবান প্রসাদ পাওয়ার পরে যে প্লেট ধোয়ার জন্য যদি কেউ সেবা দেয়, সেটাও কিন্তু বিশেষ করে সেবার কৃপা প্রাপ্ত করতে পারে। न ह्यस्ते भयं सौम्य जदवै साहा शरीर वाक् पुत्रा समर्पयिष्यस्ते भयमुत्थितम्। श्री वसुदेव जी ने कहा, हे सौम्य, वसुदेव जी ने कहा, हे सौम्य, तुमने आकाशवाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है, उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगा और तुम उसे जो उचित समझे कर देना। তো বসুদেব বললেন, হে সৌম্য, হে কংস, তুমি দেববাণী থেকে যা শ্রবণ করেছ তাতে তোমার ভগ্নী দেবকী থেকে তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তার পুত্র। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে তোমার ভয়ের কারণ স্বরূপ দেবকীর পুত্রদের জন্ম হওয়ার মাত্রই আমি কামের তোমার হস্তে समर्पण करो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कंस को देवकी से भय था कि उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका वध करेगा। इसलिए वसुदेव जी ने अपने साले से कहा कि साले साहब, आप डरिए मत, सर्वाधिक सुरक्षा का वचन देता हूं, आप डरिए मत। इसीलिए वसुदेव जी ने उनसे इस तरह की वादा की, जितने हमारे पुत्र होंगे सब आपको दे डालूंगा, और उनको ऐसा ही भी वे आगे करेंगे भी। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा न करके वह प्रारंभ से ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देगा। वसुदेव ने कंस के समक्ष यह सबसे उदार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस बात को सुनकर वह प्रसन्न हुआ। स्वसुरवधान्निवृत्ते कंसस्तद्वाक्य सारवेद वसुदेवोपितं प्रीत प्रशस्य प्राविशद गृहम्। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया। वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वसुदेव जी को सभी लोग मानते थे कि वसुदेव जो कहता है वही करता है। वसुदेव असत्यवादी व्यक्ति नहीं है। यह पक्ष वाले भी मानते थे और विपक्ष वाले भी मानते थे। संसार में भी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सभी लोग उसके बात को मानते हैं,
वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। अथ काल उपावृते, श्री प्रभुपाद इस पर बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। कहते हैं कंस पापी असुर था, किंतु उसे विश्वास था कि वसुदेव अपने वचनों से कभी डिगेगा नहीं, झूठ नहीं हो सकता है। वसुदेव जैसे शुद्ध भक्त का चरित्र ऐसा ही था। कंस जैसे महान असुर को भी उनके ऊपर विश्वास था। वह संतुष्ट हो गया। जस्यास्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। भक्त में सारे अच्छे गुण उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण पक्ष और विपक्ष दोनों लोग विश्वास करते हैं। अथ काल उपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रं प्रसूषुवे चाष्टौ कन्यं चैवानुवत्सरम्। अब इतना कहकर वे घर में चले गए और देवकी और वसुदेव जी के संबंध में कह रहे हैं। तत्पश्चात प्रति वर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक एक के बाद उनके 8 पुत्र तथा सुभद्र नाम के एक कन्या उत्पन्न हुई। यहाँ गुरु को कभी कभी सर्वदेवमयो गुरु कहा गया है। यह महिमा मंडित किया जाता है। भागवत में ऐसा वर्णन है। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से विभिन्न प्रकार के देवों को समझा जाता है। देव शब्द ईश्वर का सूचक है, जो समस्त देवों का मूल उद्गम है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवों का उद्गम हूँ, मूलभूत कारण हूँ। आदि पुरुष भगवान विष्णु अपने विभिन्न रूपों में विस्तार करते हैं। तदैच्छत बहुश्याम, छांदोग्य में ऐसा ही कहा गया है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, वे अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि हैं, अनंत रूप वाले हैं, ऐसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है। स्वांश तथा विभिन्नांश कहलाती हैं। स्वांश अथवा विष्णु तत्व भगवान होते हैं और विभिन्नांश जीव तत्व होते हैं। जो भगवान के अंश हैं ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूत सनातन। हम कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान के सारे अंश स्वतः पूज जाते हैं। इसलिए सर्वारहणमच्च तेज भागवत 4:31-14 में कहा गया है कि कृष्ण अच्युत हैं, अच्युत कहलाते हैं। अच्युत का मतलब होता है कि जो अपने गुण से, स्वरूप से, वचन से, व्यवहार से, पद से कभी च्युत न हो, उसको अच्युत कहते हैं। क्योंकि गीता में अर्जुन जी संबोधन करते हुए कहते हैं सेनयोरुभयोर मध्यर्थम स्थाप्य में च्युत। अच्युत कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है। जैसे कल आपके मित्र को समझा रहे थे, वही बात यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। इसलिए वास्तव में पूजनीय एकमात्र भगवान ही है और उनके पूजा करने से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। वास्तव में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ पूजनीय श्री कृष्ण ही हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए कृष्ण की पूजा होनी ही चाहिए। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृष्णेन सोनृतादति विह्वलः। वसुदेव अत्यधिक विह्वल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे अपजस के पात्र बनेंगे, वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को
कंस के हाथों में सौंप दिया। अब प्रश्न उठता है कि इतना जल्दी उसका नाम कैसे कर दिए? क्या टाइम मिला? संसार में तो देखा जाता है कि 90 दिन के बाद नामकरण होता है, 1 महीना के बाद नामकरण होता है, लेकिन क्या इतना टाइम दिया था कि महाराज वसुदेव ने नामकरण किया? तो नहीं। नामकरण करने की बहुत सारी विधाएं हैं। वैदिक पद्धति में ज्यों कि जो ही कोई बच्चा विशेषतया पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता विद्वान ब्राह्मणों को बुलाता है और बच्चे की कुंडली के अनुसार उसका नामकरण करवाता है, संस्कार करवाता है। नामकरण संस्कार होता है। यह वर्णाश्रम धर्म पद्धति में 10 संस्कार होते हैं, जिनमें नामकरण संस्कार एक है। वसुदेव के प्रथम पुत्र को कंस के हाथों सौंप दिया जाना था। उसका नामकरण संस्कार आसन काल में उन्होंने किया, अन्यथा तत्काल किया। किसी को बुलाना नहीं है, मन से ही संकल्प करके नामकरण कर दिया अकेले। क्योंकि वसुदेव जी एक अपने आप में अद्वितीय महापुरुष हैं। उनके मन में जो आया वह उचित ही है। किम दुस्सहम साधु नाम भेदुषम किम अपेक्षितम किम कार्यम कदरियाणाम दुस्तजन किम धृतात्मनाम। अब कह रहे किम दुस्सहम साधु नाम, उन साधु पुरुषों के लिए जो सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को वस्तु के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुष के लिए कौन से कार्य वर्जित हैं, अर्थात कोई नहीं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ वसुदेव जी अपने एक पुत्र को त्याग नहीं, इसमें कौन बड़ी सी बात है। परीक्षित महाराज के मन में देखकर विचार आया कि अरे अरे, पिता होकर उन्होंने अपने पुत्र को कंस के हाथ में सौंपने के लिए वचन दे दिया। ऐसे कुछ आश्चर्यजनक श्री सुखदेव जी महाराज की तरफ देखे तो उनके भाव को भांप गए और तुरंत उत्तर देने लगे कि आप ऐसा मत समझो कि वे नृशंस थे और क्रूर थे। ना ना ना, वो इतने त्यागी थे, कृष्ण अनन्य प्रेमी थे कि उनके लिए कुछ भी, ऐसे धृतात्मना के लिए, ऐसे वसुदेव जी के लिए कुछ भी दुस्तेज नहीं था। वो एक पुत्र क्या, अनेकों पुत्र त्याग सकते हैं कृष्ण के लिए। देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस का वध होना था। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि वसुदेव को पहले पुत्र को ले जाकर देने की क्या आवश्यकता थी। वो तो उनको मारना तो था 8वां से, 8वें पुत्र को दे देते तो प्रथम को, द्वितीय को, तृतीय के, चतुर्थ को, पंचम को, षष्ठम को क्यों ले जाकर दिए, क्या कारण था। इसका उत्तर यह है कि वसुदेव ने कंस को वचन दिया था कि वह देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को लाकर सौंप देगा। असुर होने के कारण कंस को विश्वास नहीं हो पा रहा था, 8वीं संतान ही उसका वध करेगी। इसके मन में विश्वास होना चाहिए, इसलिए पहले से ही चालू किए। उसने यह मान लिया था कि वह देवकी की किसी भी संतान के द्वारा मारा जा सकता है, इसीलिए इसको निराधार कर दिया जाए, इसको और उत्पात करने को अवसर न मिले, कहीं देवकी जी पर हाथ न उठावे, मुझ पर भी कहीं हाथ न उठावे, इसलिए उसके मुख को बंद कर दें, उसके व्यवहार को रोक दें। देवकी को बचाने के लिए वसुदेव ने कंस को हर संतान, चाहे वह लड़का हो या लड़की, देने का वचन दिया था। दूसरी दृष्टि से देखें तो देवकी दोनों, वसुदेव और देवकी प्रसन्न थे
देवकी, वसुदेव तथा देवकी दोनों प्रसन्न थे कि भगवान कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में उनके यहाँ अवश्य आएंगे, उत्पन्न होंगे। भगवान का शुद्ध भक्त होने से वसुदेव कृष्ण को देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होते देखने के लिए ललायित थे। इसीलिए वे सारी संतानों को तुरंत